की और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने का तरीका बताऊंगा धीरे धीरे। अब मैं यूट्यूब पे आ चुका हूं तो कि कंप्यूटर कैसे पढ़ना चाहिए। इस बार बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जीएस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आखिर कमी कहाँ है? क्योंकि कुछ लोग तो सेलेक्ट हो ही रहे हैं। अगर 8,000 वैकेंसी आ रही है तो 8,000 तो लोग सेलेक्ट हो ही रहे हैं, आप उन 8,000 में क्यों नहीं आ पा रहे? उसके पीछे क्या रीजंस है, इस पे भी बात करेंगे। उससे पहले एक बात और होगी, आपको पता होगा कि एसएससी ने इस बार क्या किया, अभी तक वो 1 जनवरी से किसी भी ईयर से डेट काउंट करते थे कि अगर आपका जन्म 1 जनवरी को इस सन तक हुआ है तो आप एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस बार उनके कुछ ऐसा कीड़ा काटा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हम ये डेट 1 अगस्त से करेंगे। इससे हुआ क्या कि 1 जनवरी से लेकर के 1 अगस्त, देखिए हर आदमी क्या है, एक माइंड मेकअप करके बैठा होता है कि यार ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और इस बार मैं सरकारी नौकरी ले लूंगा। अब अचानक से आप ऐसा करते हो कि आपने 8 महीने उस टाइमिंग को बढ़ा दिया, तो इस दौरान इन 8 महीने में जितने भी बच्चे उस दौर में जन्मे हैं वो पेपर नहीं दे सकते, यानी कि उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। उन्होंने तैयारी की भी की लेकिन वो एग्जाम नहीं दे सकते। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी हरकत एसएससी को करनी चाहिए? अगर उनको ऐसी हरकत करनी थी तो क्या वो लास्ट ईयर नहीं बता सकते थे कि अगले साल से ऐसा करेंगे, आप अपना इसी को लास्ट अटेम्प्ट समझे? ये वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? यानी मैं ये देख रहा हूं कि एसएससी अपने आप में एक ऐसी संस्था बन चुकी है जिसको कंट्रोवर्सी में बहुत मजा आता है। उसको मजा आता है कि उसकी चर्चा होती रहनी चाहिए। मतलब यह है कि हम अच्छा काम करके चर्चा कम कराएंगे, हम बकवास करके ज्यादा कराएंगे। कभी हम यूएफएम लेकर आएंगे, कभी हम एज हटा देंगे बच्चों की। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि अगर कोई भी रूल आज आ रहा है, आज कोई भी नया रूल आ रहा है, तो वो आज के बाद अगर कोई क्राइम होगा तो उस पर लागू होगा, पीछे वालों पे नहीं होगा। आप पीछे वालों पे नया रूल बना के कोई भी कानून अप्लाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि कोई भी ऐसा नियम ना बने जिससे किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचे, भले ही तमाम दोषी छूट जाएं। लेकिन एसएससी इसका उल्टा ही कर रहा है। वो ये भूल गया है कि हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा न्यायालय क्या कहता है। उसको अपनी मर्जी से सब कुछ करने का अधिकार हो गया। ऐसे लग रहा है सरकार ने कह दिया है कि तुम जो चाहो कर सकते हो। आप बताओ एसएससी, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तमीज से बोलने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, कि क्या तुझे नहीं लगता कि तू पहले 2018 या 2019 या लाइक 2020 का पहले पूरा रिजल्ट दे दे, फिर तुझे 2021 का एग्जाम कराना चाहिए? लेकिन तू क्या करती है, तू पहले 2020 का रिजल्ट नहीं देगी, 2021 का प्री करा लेगी। इससे क्या होता है, बच्चा दोनों एग्जाम में बैठ रहा है। वेटिंग लिस्ट तू लेकर नहीं आ रही, इतने दिन हो गए। कभी तू नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को फंसा लेती है। मतलब तुझे कंट्रोवर्सी करने की आदत पड़ गई है क्या? तू कैसी महिला है जो इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आ रही? और सबसे कमाल की बात यह है कि तेरे ससुर, सरकार साहब सब बैठे हुए हैं, वो तेरे से कुछ पूछते नहीं है। उन्होंने तुझे इतनी छूट दे दी कि भाई ये हमारी ऐसी बहू है, ये राज करेगी दुनिया पे, इससे कोई कुछ काम नहीं कराएगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक काम कर रही है, सही काम कर रही है, ये जो चाहेगी वो करेगी। एक ऐसी बहू